नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। शराब घोटाले को लेकर ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने जनता से कौन से बड़े वादे किए हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। उधर ईडी के समन की चिंता छोड़कर अरविंद केजरीवाल कहां पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के लिए, इसकी भी चर्चा होगी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों ही बेटों की ईडी ने नोटिस जारी किया है उनके लिए। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच लड़ाई में दूसरी पार्टियां भी शामिल हो गई हैं, इसकी भी चर्चा होगी। और आइए इन तमाम खबरों को समझ लेते हैं विस्तार से। दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला देने वाले कथित शराब घोटाले में 2 नवंबर को ईडी के सामने सीएम अरविंद केजरीवाल को पेश होना था, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी के नोटिस को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया है। केजरीवाल ने आरोप यह लगाया है कि बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है। वहीं केजरीवाल की पेशी से पहले आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के चलते छापेमारी की है। ईडी की टीम ने मंत्री के आवास समेत 9 जगहों पर छापेमारी की। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। इस छापे के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये भी कहा। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। अब आपको सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले पर क्या कहा और बीजेपी के नेता हरीश खुराना की तरफ से क्या जवाब दिया गया। ज़्यादातर राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके मंत्री हैं। कितने मंत्री और मुख्यमंत्रियों के आज तक छापा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी बताए। ईडी स्वायत्त है, कानून अपना काम कर रहा है। ये गाना गाने से कानून की बात नहीं होती है। आप बताइए, ज़्यादातर राज्यों में आपकी सरकारें हैं, कैग की रिपोर्ट आपके खिलाफ आती है, आपके ऊपर इंटरनेशनल अखबारों के अंदर हज़ारों करोड़ के लेन देन के जो है आरोप लगते हैं। ईडी क्यों नहीं जाती है जांच करने? सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को कुचलने की कवायद है और जो है एजेंसीज का दुरुपयोग है। और इतना दुरुपयोग मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज़ों ने भी कभी किया होगा जितना दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी ने उनको सम्मन करके बुलाया है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आई मनीष सिसोदिया जी के बेल के बारे में कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल कहीं ना कहीं फॉर्म होता है, तो इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को भी देना होगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल को पता ना हो और 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में ये हो गया हो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटी हुई है। दिल्ली की राजनीति में फिर से अपनी पकड़ बनाने में जुटी बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि जिस ईमानदारी का केजरीवाल दम भरते हैं ना, वो महज ढकोसला है। 2024 को लेकर दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी अपने लिए राजनीतिक माहौल बनाने की जुगत में है। मिशन तेलंगाना को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। राहुल गांधी ने गुरुवार को एक चुनावी जनसभा में एक बड़े ऐलान करते हुए केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी कालेश्वरम परियोजना के मेदिगड्डा बैराज के पास अंबातीपल्ली गांव में एक महिला सभा को संबोधित कर रहे थे। अब आपको सुनाते हैं कि इस दौरान राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है। और जो आपके चीफ मिनिस्टर ने जनता से चोरी किया है, उसकी सबसे बड़ी चोट हमारी महिलाओं को लगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जितना पैसा आपके चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना की जनता से चोरी किया है, उतना ही पैसा हम तेलंगाना के जनता के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। सबसे पहला काम 2500 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने। तेलंगाना में जीत के लिए कांग्रेस सारे दांव पेच आजमा रही है। केसीआर के इस मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस नेता लगातार तेलंगाना की गलतियों की खाक छान रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जनता से कई बड़े वादे करते हुए और उन्हें लुभाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का जादू तेलंगाना में चल पाता है या नहीं। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है और सीएम केजरीवाल 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होने के बजाय मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने जनता के सामने दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वहां मौजूद थे। अब सुनिए केजरीवाल ने यहां पहुंचकर कहा क्या है। न खुद कुछ करते न दूसरों को कुछ करने देते। अब ये धमकी दे रहे हैं पिछले
केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? पंजाब और दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी लंबे समय से एमपी में पैर जमाने की कोशिश में है और खास तौर पर एमपी की सिंगरौली सीट पर आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत को झोंका हुआ है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली की मेयर और आम आदमी पार्टी की नेता रानी अग्रवाल को चुनाव के मैदान में उतार दिया है। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही पछाड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की थी। चुनावी राज्य राजस्थान में भी ईडी की छापों की राजनीति गरमाई हुई है और अब प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के बेटों को नोटिस जारी कर दिया गया है। विभाग ने कथित तौर पर पेपर लीक केस को लेकर यह नोटिस जारी किया है। डोटासरा के दोनों ही बेटों को 8 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना है। इससे पहले ईडी ने गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर छापा मारा था। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव को भी एक पुराने मामले में पूछताछ के लिए समन जारी करके दिल्ली बुलाया गया था। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी पर आरोप ये लगा रही है कि वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी राजस्थान में चुनाव हार रही है और इसीलिए हताशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं। वैसे राजस्थान में रिवाज रहा है कि कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं लौटती। 2024 को लेकर देश में सबसे बड़े सूबे यूपी में राजनीति गर्मा चुकी है, क्योंकि खासतौर पर बीजेपी को हराने के लिए बने इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी बढ़ती जा रही है। 80 लोकसभा सीटें हैं और इस राज्य पर सभी दलों की निगाहें भी हैं। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तभी बीजेपी रुकेगी। एसपी ने इशारों में कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं एसपी के बाद जेडीयू ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। गठबंधन में चल रही इस लड़ाई ने बीजेपी को हमला करने का एक और मौका दे दिया है। बीजेपी ने कहा है कि सत्ता की ये लालची लोगों का गठबंधन है जो कभी भी सफल नहीं हो सकता। अब आपको 2 बयान सुनाते हैं। सुनील साजन जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है, साथ ही इसके जवाब में बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की तरफ से क्या कहा गया है। सीट शेयरिंग को लेकर के जो भी बात करनी है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बात करनी है। कहाँ कौन लड़ेगा माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। हम लोग 80 की 80 सीटों पर काम कर रहे हैं, बूथ पर, सेक्टर पर, जोन पर, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बीजेपी को 80 की 80 सीटों पर हराना है। तो हमारी तैयारी बीजेपी को 80 की 80 सीटों पर हराने की है। कौन कहां लड़ेगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। गठबंधन धरातल पर सफल नहीं होगा और ये पूर्व में ही मैंने कई बार कहा है। ये इस प्रकार की बातें लगातार चुनाव तक आएंगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री हासिल करेगी। सुनवा देते हैं आपको नीतीश कुमार ने भी इस पूरे मामले पर क्या कहा। देश के इतिहास को बदल रहे हैं, उसको बचाइए और इनसे मुक्ति पाना है। तो इसलिए सब एकजुट होकर के करिए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDI इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में। दरअसल कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि उसकी सभी 80 सीटों पर तैयारी है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि यूपी में उसको सबसे ज्यादा ताकत है उसकी और ऐसे में उसका ज्यादा सीटों पर दावा बनता भी है। वहीं बीजेपी शुरू से ही कहती आ रही है कि इंडिया गठबंधन चुनाव तक टिक ही नहीं पाएगा। सभी विपक्षी दल एक ही छत के नीचे नहीं आ सकते। क्या वास्तव में 2024 से पहले इंडिया गठबंधन एकजुट रह पाएगा? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब चलिए कुछ दूसरी खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और ऐसे में चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि CRPF के प्लेन में जो बड़े बड़े बक्से भरकर आए हैं उनकी चेकिंग नहीं हो रही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों की भी अनिवार्य रूप से चेकिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बक्सों में पैसे भरकर लाए जा रहे हैं, जिसका उपयोग होना है मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। इसीलिए सभी वाहनों की, खासतौर से ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होनी चाहिए। उधर राजस्थान में हिंदुत्व का चेहरा मानी जाने वाली साध्वी अनादि सरस्वती ने कमल का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में जयपुर में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। चर्चाएं ये हैं कि साध्वी अनादि सरस्वती अजमेर उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें टिकट दिया नहीं गया। अब वो अजमेर उत्तर से बीजेपी के विधायक वासुदेव देवनानी को टक्कर दे सकती हैं। वासुदेव देवनानी यहां काफी समय से एक तरफा चुनाव जीतते आ रहे हैं। चुनावी खबरों के बारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।